नहीं, ये खबर जो ये खबर तो बहुत हल्के में, राजनीतिक हल्के में है। मेरा सवाल तो सुनिए कि आप जो है, आपकी प्रॉक्सिमिटी लालू यादव से, तेजस्वी यादव से बढ़ती गई और ये बात नागवार गुजर रही थी नीतीश कुमार को। कोई नीतीश कुमार जी के महागठबंधन जो बना था राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो इन मीडिया वालों को कुछ पता है जो ये प्रचार कर रहे हैं? ये नीतीश कुमार जी के सहमति से हुआ था। और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जितना अपमान झेलना पड़ा था और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी को अपमानित कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के यहां शाम में जब हम लोग बैठते थे तो कहते थे कि बताइए हमको इतना अपमानित कर रहा है, हम बनना नहीं चाहते थे 2020 में, हमको बना दिया जबरदस्ती। कोई गठबंधन धर्म का मतलब नहीं है। ये कौन कौन आलतू फालतू बयान देता रहता है कि मेरी कृपा से मुख्यमंत्री है। जब पहली बार हम लोग एनडीए में 2005 की सरकार बनी थी, कौन ज्यादा संख्या में था? हम थे, जेडीयू ज्यादा संख्या में थी। 2010 में हम 115 सीट जीती थी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी तो 91 सीट जीती थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मतलब आपकी जो प्रॉक्सिमिटी हुई, बता रहे हैं वही, तो इसलिए कोई नाराजगी नहीं होगी। क्यों नाराजगी होगी? नीतीश कुमार जी की सहमति से हुई। और जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये ऑफर आया तो नीतीश कुमार जी ने हमको कहा कि आप बात करिए। हम लोगों ने बात किया और बात करने के बाद जब सब फाइनल हो गया तो उन्होंने कहा आप डेट तय करिए। नहीं, सारे ऑपरेशन में आप थे, ये मान लिया, लेकिन तो आप पार्टी के अंदर भी ऑपरेशन में लग गए, खबरें ये चल रही है। अरे पार्टी के अंदर में कौन ऑपरेशन में? हम तो अभी लीगल नोटिस पार्टी तोड़ने में लग गए। हम तो लीगल नोटिस देने जा रहे हैं इस पार्टी को, जिस पार्टी को हमने बनाया है। ये इन लोगों को क्या मालूम है जो चला रहे हैं? इस पार्टी को 1995 से हमने बनाया है। तो जिस पार्टी को हमने बनाया है, जिस नेता को बनाने में मेरा भी कुछ योगदान है, उस पार्टी को हम तोड़ेंगे? आप जिस घर को बनाइएगा उस पार्टी को घर को बनाइएगा। ये सब गोड़िए मीडिया का प्रचार है। कई बार राजनीति में होता है ये सब, कोई राजनीति में नहीं होता है। हमको तो नीतीश कुमार जी से एक 2010 से 2013 तक मतभेद था, तो हम कहां चले गए कहीं दूसरी जगह। 2013 में तो फिर हम नीतीश कुमार जी के साथ रहे। हमारा देखिए, हम उन लोगों में नहीं हैं जो अपना घर छोड़ के किराया का घर खोजते हैं। हम अपने घर में रहना पसंद करते हैं, किराया का घर नहीं खोजते हैं। तो मीटिंग नहीं की आपने विधायकों के साथ? हमने तो लीगल नोटिस दिया है। आज ही हमने प्रेस रिलीज भेजा है और यहां से पटना लौट के हम कल जा रहे हैं। सभी को हम कानूनी नोटिस देंगे और मानहानि का मुकदमा करेंगे। साबित करो कि हम कौन मीटिंग किए, कौन मीटिंग में कौन विधायक से बात किए, और अगर नहीं साबित करोगे तो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये पिछले कुछ समय से जो आपका टोन एंड टेनर है वो भाजपा के लिए बहुत आक्रामक है। कई बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी जितने आक्रामक नहीं हैं उतने ललन सिंह थे। ये बात क्या पार्टी के बहुत बड़े वर्ग को नहीं भा रही थी कि ललन सिंह पार्टी के बड़े अधिकांश कार्यकर्ता को यह भाता था? हाँ, नीतीश कुमार जी पार्टी के नेता हैं, तो हम हर चीज ये उम्मीद करें कि नेता बोलेगा। तो नेता काहे के लिए, हम लोग काहे के लिए? हर चीज अगर नीतीश कुमार जी बोले तो हम लोग किस बात के लिए? मतलब नीतीश कुमार की मतलब ये जो खबर है उसको ऐसे अगर कहें कि ललन सिंह ये चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ रहें, और नीतीश कुमार का मन कई बार डोल जाता है, या कई बार उनके जो कोटरी के लोग हैं ये शायद समझाते हैं कि हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व या हमारी प्रॉक्सिमिटी अगर बीजेपी के साथ है तो वो ज्यादा बढ़िया, फ्रूटफुल है। बता दें कि बीजेपी के साथ तो थे ना हम लोग। भारतीय जनता पार्टी ने, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़के अरुणाचल में 7 विधायक जीते। 7 को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गठबंधन में रहते हुए ज्वाइन करवा लिया अपनी पार्टी में। हम बीजेपी से लड़के मणिपुर में 6 विधायक जिताए। 6 विधायक में 5 को उन्होंने ज्वाइन करवा लिया अपनी पार्टी में। तो जिस पार्टी का रवैया हम लोग के साथ ये रहा हो, 2020 के विधानसभा के चुनाव में
ये अब तो जग जाहिर है। कल नीतीश कुमार जी ने कहा, मीटिंग में कहा कि किसको हम बना दिए अध्यक्ष, जो मिल गया उधर जाके। तो 2020 के चुनाव में हमारी पार्टी के जो उस समय को जिस पर भरोसा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मिल गए जाके। अब मिल के नीतीश कुमार जी की संख्या को घटवा दिए। तो नीतीश कुमार जी की संख्या को घटवा दिए तो कोई व्यक्ति को जितना 2020 में, उसके बाद जब संख्या घट गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनना चाहते थे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री आदरणीय और गृह मंत्री सब ने फोन करके कहा नहीं आप ही बनिए, आप ही बनिए, आप ही बनिए, बन गए। तो ये छवनिया अठनिया से बयान दिलवा रहे थे। कई बार हम लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कि ये धंधा बंद करिए। नहीं तो ये तो पॉलिटिक्स में होता है ना। ये पॉलिटिक्स में ऐसा कहीं होता है। यही गठबंधन है, आपने भी यही एलजेपी तोड़ गठबंधन दी। धर्म है। ललन सिंह ने एलजेपी तोड़ दिया। हम क्या तोड़ दी? उनके सांसदों को अलग अलग कर दिया। कौन कहा? हम कहां थे? हम कहां थे उसमें? वो अकेले बच गए। किसने किया ये? अरे तो ये हम कहां थे? ये एलजेपी के तो सभी सांसद। वो तो भाजपा भी कहती है कि हमने कहा लड़ा दिया चिराग पासवान को। वाह, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के तो सब कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को बुलाया, जीते हुए हारे हुए सबको अलग बुलाया, और एक एक लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता हम लोगों के लिए काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काम करता रहा और हम लोगों को हराने का तक प्रयास किया। कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग हार गए। ये जो चर्चा है, जरा इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया ब्लॉक पे मीटिंग हो रही है, अब सीट शेयरिंग की बात हो रही है। एक जो चर्चा है और पहले भी थी कि नीतीश कुमार का एक लार्जर रोल होना चाहिए था और इसमें ललन सिंह एक एक्टिव रोल प्ले करते, लेकिन ललन सिंह ने वो एक्टिव रोल प्ले नहीं किया और ललन सिंह से उम्मीद की जा रही थी। इस बात से भी नाराजगी है, क्या इसमें सच्चाई है? आपको एक चीज बता दें कि ललन सिंह आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो ज्यादा फ्री होके लार्जर रोल में है। ललन सिंह हाशिए पे नहीं गए हैं आप? हम क्या के लिए हाशिए पर जाएंगे? हम हाशिए पर क्यों जाएंगे? हम मुख्य धारा में हैं, हम मुख्य धारा में रहने वाले हैं। वैसे नीतीश जी से वही संबंध है अभी भी? और क्या, नीतीश जी से मेरा 37 साल का संबंध है। नहीं, अध्यक्ष पद हटने के बाद अभी हाँ, अध्यक्ष पद से हटने के बाद। अध्यक्ष तो हमारी इच्छा से हटे हैं हम। नीतीश जी की तो इच्छा भी नहीं थी, अंतिम दिन तक उनकी इच्छा नहीं थी। हाँ, हमारी इच्छा पर उन्होंने सहमति दिया, इतनी ही बात है। तो हमको क्यों शिकायत होगी? कहीं दूर दूर तक ये जो चर्चा है कि एनडीए में पार्टी जा सकती है या पार्टी का अधिकतर नेता जो पार्टी के हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं बीजेपी के साथ, ये सच है? काहे का? नहीं, कोई नहीं। हम तो बताए आपको कि जितने हारे हुए विधायक और जो हमारे अभी विधायक हैं जीते हुए, सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी। जिस दिन नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हो रहे थे, उस दिन सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, सबों को उन्होंने बुलाया था और एक एक करके बहुत लोगों से उन्होंने, कम से कम 2 दर्जन लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। और समाज माने विधायकों में हर समाज के लोगों से उन्होंने सुना कि क्या करना चाहिए। सब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जितना जल्दी अलग हो सकते हैं अलग होइए, हम लोग का अस्तित्व बचेगा। आज भी स्टैंड वही है? आज भी है। या इसको आप बहुत कमतर करके आ रहे हैं? इस सब मीडिया का देखिए, फिर वही बात हम आ रहे हैं। फिर वही भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट लिखती है कि जनता दल यू को बराबर विवादों में रखो, और विवादों में रखने के लिए कभी कहेगा कि वो बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं, कभी कहता है कि ललन सिंह को हटाना चाहते हैं। तो और किसी पार्टी में ऐसा क्यों नहीं होता है? आपकी पार्टी में क्यों हो जाता है? इसलिए कि बिहार में उनको खतरा है। बिहार में ये महागठबंधन रहेगा तो 0/सन्नाटा पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। वो अपना पीठ जितना थपथपा लें। ये जो कल की बैठक थी, उसके पहले उसी बैठक में इनफैक्ट राजनीतिक प्रस्ताव आया और राजनीतिक प्रस्ताव में भाजपा पे बहुत जमकर हमला है। आप अध्यक्ष के नाते राजनीतिक प्रस्ताव को आपने देखा होगा, बनवाया होगा।
जो अंदर से खबर आई वो ये कि ललन सिंह तो भाजपा पे बहुत आक्रामक थे, नीतीश जी बड़े सॉफ्ट थे, नीतीश जी कुछ बोले नहीं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो राजनीतिक प्रस्ताव 28 तारीख को शाम में पार्टी के जो एक प्रक्रिया है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, उस बैठक में भी नीतीश कुमार जी थे। उस बैठक में भी नीतीश कुमार जी थे और एक एक प्रस्ताव का एक एक लाइन पढ़ के उन्होंने देखा और उनके सामने सहमति हुई। मनुस्मृति की बात, ये सब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जुड़वाई, उसमें जुड़वाई कि नहीं जुड़वाई, इस पर हम ये अंदर जो हमारे पार्टी के अंदर बात हुई वो हम नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं बताएंगे और ना हम कहेंगे, लेकिन उसका एक एक लाइन नीतीश कुमार जी की सहमति से, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी की सहमति से राजनीतिक प्रस्ताव तैयार हो।